हम लोग सुकनासो उपदेश देखेंगे। ये कादम्बरी द्वारा रचित है। ये सुकनासो उपदेश को देखेंगे। ये सुकनासो उपदेश जो है, ये सुकनासो उपदेशा, संस्कृत में इसे सुकनासो उपदेशा देखेंगे। और सुकनासो उपदेशा कैसा है, तो ये एक कथा है। और ये कथा कहाँ से लिया गया है, तो ये कादम्बरी से लिया गया है, कादम्बरी रीता। और कादम्बरी का लेखक कौन है, तो महाकवि बाण विरचिता, मतलब महाकवि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है, महाकवि बाण भट्ट के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सुकनासो उपदेशा, जो सुकनासो उपदेश है वो कहाँ से लिया गया है, तो कादम्बरी से लिया गया है। और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो महाकवि बाण विरचिता, मतलब महाकवि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग इधर उधर की बात ना करते हुए इस पे आते हैं, सुकनास पे, कि सुकनास उपदेश जो है, ये सुकनास का जो उपदेश है ये किसके लिए लिया, कौन किसके लिए दिया है, तो सुकनास का जो उपदेश है वो एक राजा है तारापीठ। एक राजा कौन है, एक राजा है, देखिए यहाँ पे ये वाला एक राजा, ये सुकनास का जो उपदेश है ये किसके लिए है, तो ये सुकनास का उपदेश एक राजा है तारापीठ। एक राजा कौन सा है, एक राजा है तारापीठ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तारापीठ। ये एक राजा कौन है, तारापीठ। और उसका बेटा कौन है, बेटा कौन है, चंद्रापीठ। पहले कहानी को मोटी मोटी समझे। इसका बेटा कौन हो गया, ये चंद्रापीठ। और जब ये चंद्रापीठ है तो चंद्रापीठ की क्या हो रही है, ये युवराज अभिषेकम, ये देख लें पहले इतना। चंद्रापीठ की क्या हो रही है, युवराज अभिषेकम। तो युवराज अभिषेक का मतलब क्या हुआ, युवराज अभिषेक का मतलब ये क्या हुआ कि ये जो तारापीठ है, तारापीठ अभी राजा हैं, इनके राजा रहते हुए तारापीठ को राजा रहते हुए वो अपने बेटे को युवराज अभिषेक दे रहे हैं। जैसे आप राजनीति में अगर अभी आप देखेंगे तो जैसे देख लें, युवराज अभिषेक किसे कहते हैं कि कौन एक है बिहार में अगर देखेंगे तो लालू यादव के बेटे कौन हो गए, तेजस्वी। अभी राजा कौन थे पहले, लालू यादव। तो लालू यादव के रहते भर में कौन बन गए, तेजस्वी यादव। और पासवान जी एक हैं कोई, क्या नाम है उनका, उनके रहते हुए उनका बेटा हो गए। तो ऐसे ही जैसे यूपी में अगर आप देखेंगे, यूपी में युवराज अभिषेक की अगर अभी आप चर्चा करें वर्तमान राजनीति में, तो अखिलेश हैं, अखिलेश को भी आप देख सकते हैं। ये अखिलेश भी क्या है, युवराज अभिषेक भी एक तरह से, उनका भी तो युवराज अभिषेक ही हुआ है। जैसे सुकनास कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं किसको, चंद्रापीठ को। सुकनास किसको उपदेश दे रहे हैं, चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं, क्या कि ये आपका युवराज अभिषेक हो रहा है। ठीक है, तो युवराज अभिषेक का मतलब आप समझें कि युवराज अभिषेक हो रहा है तो कैसा राजा बनेगा, यानी कि जो पहले का जो राजा हैं वो हैं, स्थित हैं, उसके बाद भी उनका बेटा जो है उनका अभिषेक हो रहा है, वो कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इतना आप मोटा मोटी समझ लीजिए। ये राजा कहाँ के बने हैं, उज्जैन की इसमें भी चर्चा होगी। तब आप आगे देखिए। हिंदी देखते हैं, अब आपको हिंदी की तरफ ले चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एव लिखा हुआ है, एव मतलब इसी प्रकार, कह रहा है कि इसी प्रकार, यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार या इसी प्रकार, एव का मतलब आप रखिए। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रापीडस, जो चंद्रापीठ है इसमें षष्ठी है, चंद्रापीडस की युवराज अभिषेकम क्या हो रही है, युवराज लिखे और यहाँ से युवराज यहाँ तक हो गया और ये अभिषेकम। तो चंद्रापीठ की क्या हो रही है, युवराज अभिषेक हो रही है, चिकृषि इच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रापीठ की, राजा चंद्रापीठ की क्या हो रही है, युवराज अभिषेकम। और कह रहा है कि केसु ची दिवसेसु, कुछ दिन, केसु ची दिवस
कह रहा है कि केसु, आप इसको तोड़ें, ये जो केसु वाला है इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आप देखिए कि केसु ची दिवसेसु समित क्रामतुसु, कुछ दिन बीतने पर, समित समित क्रामतसु, कुछ दिन बीतने पर, ये इसका पूरा अर्थ लगा लीजिए। केसु, ये दिवसेसु मतलब कुछ दिन, केसु मतलब कुछ दिन, और समित क्रामतसु मतलब कुछ दिन बीतने पर। ठीक है, तो यहाँ तक समझे कि इस प्रकार चंद्रापीठ की युवराज अभिषेक होने के कुछ दिन बीतने पर क्या क्या होता है। देखिए, चंद्रापीठ का युवराज अभिषेक अब होने चला, इच्छा सबको हो गई, तो अब देखिए क्या क्या होगा युवराज अभिषेक में। तो इसमें देखिए कह रहा है कि प्रतिहारन, प्रतिहार, प्रतिहारन मतलब क्या हो गया, द्वारपाल, उपकरणम संभारम, प्रतिहारन यहाँ पे और उपकरणम संधि हुए, तो प्रतिहार यानी कि दो द्वारपाल को, उपकरणम, उपकरण मतलब युवराज अभिषेक में क्या क्या होता है, विधि विधान में जो सामग्री रहती है उस सब उपकरण संभारम, उस सब उपकरण संभारम, संग्रह अर्थम आदेश, संग्रह अर्थम आदेश, आदिदेश, तो संग्रह अर्थम में आदेश दिया, किसको, प्रतिहार को, द्वारपाल को, कि जो भी है उसको, उपकरण को, द्वारपाल को उपकरण के लिए क्या किया गया है, आदेश दिया। क्या आदेश दिया, संग्रह करने के लिए, और संग्रह करके इसमें देखिए कह रहा है कि सम उपस्थित, सम उपस्थित, यहाँ पे सम और उपस्थित ऐसे है, सम और उपस्थित, ये वाला सम उपस्थित, ये ऐसे यहाँ पे, ये कहाँ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए, तो ये कैसा है, सम उपस्थित युवराज अभिषेकंच, कहाँ उपस्थित करना है, ये जहाँ पे युवराज अभिषेक हो रही है तब, कदाचित दर्शन अर्थम आगतम आरूढ़ विनिमय विनीत तरह, विनीत तरम इक्षण कर्तु सुकनाश सविस्तारम उच्चव, सविस्तारम उवाच, क्या कर रहा है कि सुकनाश सह विस्तारम उवाच, सुकनाश क्या कर रहे हैं, कर्तुम क्या कर रहे हैं, सविस्तार बोल रहे हैं, उवाच कर रहे हैं। अब सुकनाश बोलना शुरू कर दिया, तब ये किसी को नहीं बोलने देगा, बस सुकनाश ही बोलेगा। तो सुकनाश क्या कर रहे हैं कि विनीतरम इक्षंति, विनीत तरम, विनीत तरम मतलब पहले की अपेक्षा अधिक विनिमय, किसको कहते हैं, विनिमय संपन्न करते हैं, किसे, तारापीठ को, तारापीठ के जो लड़के हुए हैं वो, सॉरी तारापीठ बोलिए, तारापीठ के जो बेटे कौन है, चंद्रापीठ, और चंद्रापीठ की युवराज अभिषेक हो रही है, तो उनको विनिमय करने के लिए, उसको दर्शन अर्थम आगतम आरूढ़ विनिमय अपी के लिए उपवास करते हैं सुकनाश। तो अब आप आगे देखेंगे कि सुकनाश कैसे करते हैं, युवराज अभिषेक के, युवराज अभिषेक होने जा रहा है और सुकनाश उपवास कर रहे हैं। तो आगे देखिए इसमें, अब देखिए ये वाला पैराग्राफ, सुकनाश कह रहे हैं कि तात चंद्रापीड़, अब जो भी कह रहा है कि सुकनाश ही बोलेंगे, तो तात मतलब पुत्र का अर्थ लगा लीजिए, वत्स का अर्थ लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तात चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यम, देखिए विदित वेदित, विदित वेदितव्यस, यहाँ पे देखिए चंद्रापीड़, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें देखिए कह रहे हैं कि तात चंद्रापीड़, बेटे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस, तुम विदित वेद को भी जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, विदित वेद, विदित वेदितव्यस, विदित वेद को भी जानते हो, तव्यश, इसमें षष्ठी विभक्ति है अस्य में, यहाँ पे देखेंगे, अधित सर्वशास्त्रस्य, और सभी शास्त्र को भी जानते हो, वेद को भी जानते हो, और सर्व यहाँ पे भी षष्ठी है, तो सब शास्त्र को भी जानते हो, ते तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, न मतलब नहीं, अल्पम, न को अगर ऐसे कर देंगे, न धन अल्पम, न तुम्हारे लिए, न अल्पम उपदिष्ट, न अल्पम, अल्पम देखिए यहाँ पे पढ़िए पहले, न अल्पम उपदेष्टव्य
उपदेष्टव्यम अस्ति, यहाँ से तोड़ के पढ़िए, न अल्पम उपदेवष्टव्यम अस्ति। मतलब क्या है कि तात चंद्रापीठ पुत चंद्रापीठ, तुम विदित वेदित सबको जानते हो, विदित वेदितव्य सबको जानते हो, ठीक है। अधित सर्व शास्त्र से, सभी शास्त्र को भी जानते हो, ते तुम्हारे लिए, न मतलब नहीं, अल्प मतलब कुछ भी, छोटा भी, उपदेश 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 के भांति नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो, वेद को भी जानते हो, शास्त्र को भी जानते हो, लेकिन केवल फिर भी तुम्हें उपदेश देंगे। कह रहे हैं कि केवल च निसर्गतः, केवल यानी कि केवल या मात्र, निसर्गतः मतलब स्वभाव से, केवल स्वभाव मात्र से, यहाँ देखिए केवल स्वभाव मात्र से लक्ष्मी मद, लक्ष्मी रूपी जो अहंकार है, मद है, वो कैसा है, लक्ष्मी रूपी, इसमें बता क्या रहे हैं कि लक्ष्मी रूपी मद और लक्ष्मी रूपी मद का या लक्ष्मी रूपी अहंकार कैसा है, जिसके पास आप तो विदित वेदितव्य सर्वशास्त्र से जानकार हैं आप, फिर भी आपके पास जो लक्ष्मी है उसका लक्ष्मी जो आ रही है उसका मद कैसा होगा, ये उपाच कर रहे हैं कौन, सुकनास। तो कह रहे हैं कि सुकनास क्या कह रहे हैं कि केवल निसर्गतः, केवल स्वभाव से, एव भानु भेद, इसमें पढ़िएगा, एव भानु भेदम रत्ना, रत्न जो है वो भानु को नहीं भेद सकता है, जैसे रत्न का जो प्रकाश है वो भानु के प्रकाश को भेदेगा, नहीं भेदेगा। तो वैसा ही जो है वो लक्ष्मी मद है। यहाँ से आ ले लीजिए, रत्न के में जो बड़ा आ है, दीर्घ आ है, उसको आ ले लीजिए, आलोके च, आलोके छेद्यम प्रदीप प्रभाव, आलोके च छेद्यम। अब आलोके च यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अरत्ना लोके च छेद्यम, अरत्ना, भानु को भी नहीं भेद सकता है रत्न, और कैसे कर रहा है कि अरत्ना, भेद्यम में आ है, और अरत्ना लोके च छेद्यम, अरत्ना लोके च छेद्यम मतलब होता है, रत्ना मतलब क्या, मणि, रत्ना मतलब क्या हो जाएगा, मणि हो जाएगा, और छेद्यम मतलब छेद करना, और किसको छेद नहीं कर सकता है अथवा किसको नष्ट नहीं कर सकता है, भानु को, क्या कर सकता है, भानु को नष्ट नहीं कर सकता है, भानु के प्रकाश को या मणियों से प्रकाश अथवा कांति से, जो मणि से प्रकाश आ जाएगा वो भानु के प्रकाश को छेद देगा, कभी कभी समाप्त कर सकता है नहीं। तो लक्ष्मी मद भी उसी प्रकार है। तो आगे कह रहा है क्या, अप्रदीप प्रभाव पन्नेयम, अप्रदीप प्रभाव पन्नेयम, देखिए यहाँ से आ ले लीजिए, अप्रदीप प्रभाव, ये ना लीजिए, प्रभापन्न एयम अति गहनम, कैसा कह रहा है कि प्रदीप, प्रदीप मतलब क्या हो जाएगा, दीपक, और प्रभावपन्न मतलब प्रभाव, दीपक का प्रभाव जो है, दीपक की जो ज्योति है, प्रभाव मतलब ज्योति से भी नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि अति गहनम बहुत गहन है, क्या, लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी रूपी अहंकार इतना गहन है कि आप दीपक का प्रकाश से भी उसको हटा नहीं सकते हैं। इतना तो लक्ष्मी का मद है, उसके साथ साथ तमो, तमो उसके साथ साथ यौवन प्रभवम, आपके पास यौवन अवस्था है, यौवन प्रारंभ है, यौवन का भी एक लक्ष्मी है, संपत्ति है, लक्ष्मी मद के साथ साथ यौवन का भी मद है, और इतना होने, इतना तो है ही है, लक्ष्मी रूपी अंधकार तो इतना था ही था, लेकिन उसके बाद भी आपके पास यौवन प्रारंभ, इसमें यौवन का भी मद है आपके पास। तो क्या कहते हैं उसके बाद कि अपरिणाम उप से, यहाँ पे देखिए, अपरिणाम उपसमो दारुणा लक्ष्मी मद, लक्ष्मी मद के तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कि अपरिणम उपसमा, अपरिणम उपसमा मतलब अंतिम अवस्था, एकदम अंतिम अवस्था में भी दारुणा कैसी है, नशा के समान है, दारुणा मतलब
एकदम भयंकर भीषण एकदम नशा जैसा। अंतिम समय में भी जो लक्ष्मी मद है मरते मरते तक, हाय राम, 2 कट्ठाओं खरीद लेते, 1 लाख और बैंक में जमा कर लेते। तो लक्ष्मी मद कैसी है? अंतिम समय तक एकदम लास्ट तक जो दारुण है, कष्टदायक, लक्ष्मी रूपी अंधकार ऐसा है, ये एकदम भीषण है, भयंकर है। अब कह रहा है कि कष्टम, देखिए कष्टम अंजन च, कष्टम अंजन न वर्ती साध्यम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा कि अंजन वर्ती साध्यम, ऐस अंजन, अंजन मतलब क्या होता है? अंजन मतलब हम कंफर्म नहीं है, शायद काजल होता है। अंजम, अंजम मतलब क्या कह रहा है कि अंजन मतलब काजल या सुरमा भी कह सकते हैं, कि ऐसा नेत्र रोग है लक्ष्मी मद, ऐसा कष्टदायक है लक्ष्मी मद, कि क्या कह रहा है कि अंजन या सुरमे की, सुरमा उरमा जो होता है उससे भी दूर होने वाला नहीं है। आंख का जो क्या होता है, आंख में सुरमा लगा लेने से जो जैसे लहर आता है या कुछ भी आता है, तो आंख में सुरमा लगा लिए, तो आँख में अगर आप सुरमा लगा लेते हैं तो क्या होता है, हल्का जो लहर आता है वो कष्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन वैसा भी नहीं है, ये बढ़ती साध्यम, उससे भी ये साधन नहीं किया जा सकता है। फिर और क्या कह रहा है कि परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, इसमें क्या है, ऐश्वर्य रूपी जो है वो तिमिर रोग होता है, तिमिर अंधापन। लक्ष्मी मद ऐसा है कि इसमें जो है क्या होता है कि लक्ष्मी मद से परम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, परम ऐश्वर्य में एकदम सुख शांति में क्या हो जाता है कि तिमिर रोग, तिमिर रोग क्या होता है, एक अंधत्व रोग है। तो तिमिर नामक रोग, एकदम अंधकार आ जाता है आंखों के सामने, एकदम लक्ष्मी से अंधकार हो जाएगा, फलने के मार देंगे, मर्डर कर देंगे, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं कि लक्ष्मी। ये कौन कह रहा है? सुकनाश उपदेश, सुकनाश क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, किसे किसे उपदेश दे रहे हैं सुकनाश, बताइए। सुकनाश उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीड़ को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो है परम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, लक्ष्मी से कैसा हो जाता है कि तिमिर अंधत्व आ जाता है, परम ऐश्वर्य हो जाता है। असीसी असीसी उपचार हर अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरो उष्मा, जो ज्वर से जो उष्मा उत्पन्न होती है, देखिए ज्वर से जो उष्मा उत्पन्न होती है उससे भी भयानक एकदम गर्म, दर्पजाह, उससे भी ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। जो ज्वर से शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है उससे भी ज्यादा दर्पदाह, उससे भी ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। किससे? अहंकार से, लक्ष्मी रूपी मद के अहंकार से भी ज्वार से भी ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी से। और उसका जो है शमन, इसमें देखिएगा यहाँ पे होगा आशीषी, मतलब होता है शीतलता, उपचारम, शीतलता से भी उसका उपचार नहीं किया जा सकता है। किसका? लक्ष्मी रूपी जो मद है उसका। शीतलता से भी जो दर्पदाह ज्वर उष्मा उत्पन्न हो रही है लक्ष्मी रूपी मद से, उसको शीतलता से भी अति तीव्र उपचार नहीं किया जा सकता है। कैसा है? एकदम निरंतर है पूरा, एकदम मतलब इतना ज्यादा उष्मा उत्पन्न है कि शीतलता से भी उसका समन, उपचार न किया जा सके। अति तीव्र, अत्यंत तेज है। कौन अत्यंत तेज है? अति तीव्र दर्पदाह ज्वर उष्मा। यहाँ पे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सततम मूल मंत्र अगम्यो, मूल मंत्र अगम्यो। देखेंगे सततम मतलब निरंतर, मूल मतलब होता है जड़ी बूटी, मंत्र मतलब जान ही रहे अगम्यो। तो लक्ष्मी रूपी जो मद है वो निरंतर जड़ी बूटी और मंत्र से अगम्यो, दूर, अहंकार जो है लक्ष्मी रूपी अहंकार जो है उसको मूल मंत्र और जड़ी बूटी से भी निरंतर हटाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे एक देखिएगा कि बी समह मतलब कलर चेंज करते हैं। बी समह मतलब क्या होगा? कठिन। क्या कठिन है? देखिए आप, कठिन क्या है कि विषय विष स्वाद मोह,
अब इस स्वाद मोह को आप आस्वाद मोह विषय बीस, विषय बीस किसका है, विषय में बीस किसका है, लक्ष्मी रूपी जो अहंकार का बीज है उसका आस्वाद मोह है। वो कैसे होगा, वो नित्य स्नान, नित्य देखिए यहाँ पे नित्य स्नान शौच, नित्य स्नान से और शौच मतलब पवित्र से बाध्य हो, पवित्र से भी नहीं हटाया जा सकता है। कैसे कैसे, जो कठिन जो है वो क्या है कि विषय विष आस्वाद मोह, जो विषय रूपी जो विष है, विषय रूपी विष क्या है, लक्ष्मी का मद अहंकार, वो क्या कह रहा है कि वो कैसा स्वाद मोह को, लक्ष्मी रूपी अहंकार कैसा हो गया कि आस्वाद मोह हो गया है और उसको नहीं हटाया जा सकता है। बाध्य हो, न बाध्य, बाध्य ब और आध्य हो मतलब नहीं हटाया जा सकता है किससे, नित्य स्नान। जैसे क्या बोलते हैं, नित्य स्नान से नहीं हटाया जाएगा और नित्य स्नान और पवित्र से। देखिए यहाँ पे बलवान, बलवान मतलब तो आप सब जान रहे होंगे कि शक्तिशाली, यहाँ पे शक्तिशाली ही है, कह रहा है कि रागम, रागम यहाँ पे देखिए राग, रागम लाप लेपा, तो आप ऐसे देखिए राग मल, रागम मल, राग का जो मल है वो अवलेपा है, यहाँ पे लेपा आप देख रहे होंगे, राग का जो मल है, राग मल का जो अवलेपा पूरा यहाँ पे पहले आपको देखिए ये पता चल रहा होगा, राग मल और लेपा और अवलेपा, अब पूरा पढ़िए, तो राग मल का जो अवलेप है वो कैसा है, अज, अज अस्त्रम मतलब सदैव क्या होगा, अक्ष पाव अवसान प्रबोधा। देखिए अब यहाँ पे आपको अवसान ढूंढना है, अवसान प्रबोधा, कैसा अवसान मतलब सांझ के समय, सांझ रात, रात मान लीजिए, अवसान मतलब वो निरंतर, राग मल, इसका मतलब हिंदी आप पहले समझिए, राग मल अवलेपा, तो राग मल का जो लेप है वो अज अस्त्रम, अज अस्त्रम निरंतर, अक्ष पाव अवसान प्रबोधा, एकदम निरंतर जो सांझ का जो समय है वो बीतता जा रहा है, उसमें क्या होता है कि घोरा च, बहुत गहरी, घोरा मतलब गहरी, च और इतना ही क्या क्या है, राग का जो मल अवलेप है सदैव बहुत गहरी रात में जो बीत रहा है समय, उसमें राज सुख, राजा का जो सुख है और उसके साथ जो लक्ष्मी है उस सन्निपात है निंद्रा, बहुत मतलब गहरी निंद्रा होती है, कैसी, राज का सुख सन्निपात निंद्रा बहुत भव इति, भवत इति, इसको अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, भवत इति, तो कैसी है, राज सुख सन्निपात निंद्रा एकदम बहुत गहरी है, उसको भवत इति, भवत इति का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इति मतलब क्या है, इस कारण, इति का अगर यहाँ पे देख लें, इति, इति मतलब क्या हो जाता है, इस कारण, और भवत मतलब आप जान ही रहे हैं, तो राज सुख सन्निपात निंद्रा, तो राज सुख सन्निपात कैसी है, राज सुख से जो निंद्रा आती है, जो सन्निपात आती है, उत्पन्न जो सुख है, वो जो निंद्रा है, राजा का जो, राजा से जो सुख प्राप्ति होती है, जो निंद्रा प्राप्ति होती है, वो कैसी होती है, बहुत गहरी होती है, और रात बीत जाने पर भी क्या कह रहा है कि अवसान प्रबोधा, इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी होती है कि रात बीत जाने का मतलब क्या हो गया, निरंतर रात बीत जाने के बाद भी, यानी कि दिन में भी वो निंद्रा को नहीं त्यागता है, कौन, राजा, राज सुख ही इतना काफी है, उसके साथ साथ लक्ष्मी भी आपके पास है, आप विदित वेदित तव्यस हैं, सर्वशास्त्रस्य जानकार भी हैं, तो आप इसका मतलब समझें, इसका मतलब देखिए, शब्द अब समझ गए, अब आप आगे देखिए, कह रहा है कि रागमल अवलेप जो है वो निरंतर, अज अक्षरम यहाँ मतलब निरंतर, अच्छ पाव, अच्छप पाव अवसान प्रबोधा, अवसान मतलब प्रबोधा, अवसान प्रबोधा मतलब रात बीत जाने पर, घोरा च, घोर मतलब गहरी, च और कैसी होती है, घोरा च क्या है, निंद्रा, कैसी है, गहरी निंद्रा है, कब, रात बीत जाने पर भी, किसके कारण, तो राज सुख सन्निपात, राज सुख सन्निपात, राज का जो
राज्य का सुख सुविधा है उससे। गहरी निद्रा कब आ रही है? दिन में भी आ रही है, रात बीत जाने पर भव इति। इसी कारण, यही कारण, इसी चलते विस्तारेण मतलब विस्तार पूर्वक अभिधीयते तुम्हें बताऊंगा। तो इसके आगे अब हम अगले पार्ट में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा।